हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। दिस इज माय डे 6 इन पोलैंड एंड अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ किचन से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आज मैं इस व्लॉग में कवर करने वाला हूँ मेरे डॉर्मेट्री के बारे में कि यहाँ पोलैंड में हॉस्टल्स कैसे होते हैं। अगर आप यहाँ आते हो और हॉस्टल में रहते हो तो आपको किस टाइप का बेडिंग, किस टाइप का रूम, किस टाइप का जो कबर्ड वगैरह है वो प्रोवाइड करते हैं और साथ में किस टाइप का किचन में प्रोवाइड करते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ आज। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड इसके बीच में अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपको ब्यूटी ऑफ यूरोप एंड पोलैंड भी दिखाऊंगा कि कितना सुंदर है ये जगह। एंड अभी टेम्परेचर हो रहा है 9 डिग्री रूम टेम्परेचर एंड बाहर जो टेम्परेचर है वो 4 to 5 डिग्री है। अभी चलते हैं, मैं कुक करूँगा एंड आपको बताऊँगा भी मीनवाइल कि क्या क्या यहाँ पे इक्विपमेंट्स आपको दी जाती है अगर आप हॉस्टल या डॉर्मेट्री में रहते हैं तो। और उसके बाद फिर मैं आपको अपना रूम भी दिखाऊंगा कि रूम में मुझे क्या क्या फैसिलिटी मिली है एंड कितना स्पेस मिलता है, कितने कबर्ड्स मिलते हैं एंड रूम में और क्या क्या यूटेंसिल्स एंड एक्सेसरीज आपको मिलती है। सो स्टे ट्यून, आई होप आपको मजा आएगा। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, अभी खाना बनाते हैं। कि मैं मैगी ही क्यों बना रहा हूँ, ये मेरे पास और कुछ नहीं है खाने को, तो ऐसा नहीं है। मैं कल परसों सब हेल्दी खाना खा रहा था। कल मैंने राइस खाई थी एंड उसके पहले मैंने चपाती बना के खाई थी। तो ऐसा नहीं है, आज मेरा मूड है मैगी खाने का इसलिए मैं मैगी बना रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ खाना नहीं मिलता है। और नीचे ओवन होते हैं, ये ओवन है एंड ऊपर गैस है। एंड अगर आपको गैस ऑन करना है तो सो यू हैव टू प्रेस इट लाइक दिस एंड देन सी इट्स दैट इजी। कोई लाइटर वाइटर का झंझट नहीं है यहाँ पे। को यहाँ प्लेस कर देते हैं। लेट्स गेट कुकिंग स्टार्टेड। यहाँ पे एक बात गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है पानी को लेके, कोई वाटर प्यूरिफायर नहीं लगता है। तो आप यहाँ पे सभी लोग टैप वाटर ही पीते हैं, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज है मेरे लिए, बिकॉज इन इंडिया हम लोग प्योरीफाइड वाटर पीते हैं। आरओ एंड प्योरेट वगैरह सब लगा होता है सबके घर में, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो टैप वाटर पीने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, बट जैसे कि बहुत प्योर है वाटर एंड ऑल। तो ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे वाटर प्योर आता है एंड दे हैव इनबिल्ट फिल्टर इन दैट टैप ओनली। सो हम यूज़ करते हैं वही वाटर। अभी मैं हूँ पोलैंड में एंड पोलैंड पड़ता है यूरोप में। तो अगर आपको जानना है कि मैं कैसे यहाँ पे पहुँचा, तो मैं आया हूँ इरास्मस के थ्रू स्टूडेंट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में। तो ये क्या होता है, ये सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है, ये ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को एक्सचेंज करती है सो दैट इस स्टूडेंट को एक बेटर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके, एक्सपोजर मिल सके। So that ये सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। So my university, which is मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, is directly tie up with रॉक्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ पर आया हूँ डायरेक्टली फॉर सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। So that's why I am in Poland. So now I'm going to prepare my food. So let's watch it. So I think the water is boiling and इसके बाद मैं आपको अपना रूम टूर भी दूंगा एंड हॉस्टल डॉर्मेट्री टूर भी दूंगा। So now I'm going to prepare my food. So let's watch it. यहाँ पे मेरा मैगी बन रहा है एंड समवन इज मेकिंग फिश एंड मिल्क, तो मछली और दूध। एंड अभी मैं ये ओट्स भी बना रहा हूँ, सोया ओट्स, सो दैट कि प्रोटीन का भी थोड़ा सा इंटेक रहे मेरे बॉडी में। एंड अभी जो यहाँ पे एक बंदा था वो बना रहा था, ही इज फ्रॉम साउथ कोरिया एंड वो बना रहा था रोजे डिश, समथिंग लाइक रोजे डिश। और उसमें वो क्रीम, नूडल्स एंड मीट तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है उसमें। एंड ही इज प्रिपेयरिंग दिस, सो इट्स वेरी डिलीशियस। बट क्या अपने दोस्ती की है, वो मतलब सिखाएगा भी कि कैसे बनाते हैं बाद में। एंड इसी के साथ अभी यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि आपको अपना सामान खुद धोना पड़ता है, खुद उसको अच्छे से रखना पड़ता है एंड ऑल्सो किचन को भी साफ कर लेना होता है। सो दिस इज इट।
अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम में एंड इसको खाता हूँ एंड उसके बाद आपको रूम टूर दूंगा एंड देन उसके बाद आपको लॉन्ड्री टूर भी दूंगा कि यहाँ पे कपड़े वगैरह कैसे धुले जाते हैं। मैंने खाना खा लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द डॉर्मेट्री रूम एंड द हॉस्टल। जो जगह हमको मिलती है, जितना स्पेस मिलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पर्सन को कितना स्पेस मिलता है यहाँ पे। तो दिस इज माई एंट्रेंस गेट, दिस इज हॉल। सो आपको एक कबर्ड यहाँ पे मिल जाता है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। दिस इज कबर्ड, दिस इज हैंगर इफ यू वांट टू हैंग सम क्लॉथ्स और समथिंग। दिस इज शू रैक एंड दिस इज अ कॉमन एरिया एंड दिस इज 2 रूम। सो यहाँ पे 2 रूम कंबाइन करके एक आपको केबिन मिलता है। सो यू हैव 1 केबिन विद 2 रूम्स। यहाँ पे हर एक कबर्ड है बाहर। सो दिस इज बिकॉज कि इफ यू हैव सम क्लोथ्स और वेट क्लोथ्स मीन्स यहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है एंड ठंड बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपके पास कोई भी वेट क्लॉथ्स या फिर वेट शूज़ है तो आप यहाँ ही से आओ एंड यहाँ पे इसको रख दो एंड यहाँ पे अपने कोट्स एंड हैंगर्स एंड जो भी आपका ओवर साइज कोट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे लोग पहनते हैं ठंड से बचने के लिए एंड बारिश से बचने के लिए, यू कैन कीप दिस बिग रैक। मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बंदे को कितना स्पेस मिलता है। एक बंदे को एंट्रेंस के टाइम पे एक पूरी की पूरी कबर्ड मिलती है। इस 4 रैक में से एक रैक मिलता है एंड यहाँ पे कॉमन यूटेंसिल्स रखने के लिए है, जस्ट लाइक टॉयलेट पेपर्स एंड ऑल। एंड दिस इज स्मॉल फ्रिज वी गॉट। सो दिस इज फ्रीजर एंड दिस इज fridge. So 1 2 3 4 there's a 4 compartment in it, so one by one we can take it. सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ओवन में मिल जाता है फॉर कुकिंग एंड स्टफ एंड केटल मिल जाता है, सो प्रिटी कन्वीनियंट। सो दिस इज द कॉमन एरिया एंड यहाँ पे ये बाथरूम है। तो अगर मैं बाथरूम में जाऊँ, बाथरूम दिस इज अ कमोड, दिस इज द वॉश बेसिन एंड ये शावर एरिया है। सो यू कैन हैव शावर बाय डूइंग दिस एंड सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो यहाँ पे पर रूम 2 पर्सन रहते हैं। सो 210 मेरा है एंड 209 मेरे पड़ोसी का है, माय नेबर। तो लेट्स गेट इनसाइड 210 एंड मैं अपना बेड वगैरह दिखाता हूँ एंड फिर दिखाता हूँ कि वहाँ पे मुझे कितनी स्पेस मिलती है, क्योंकि यहाँ मैंने दिखा दिया कि हमको ये स्पेस मिलता है एंड यहाँ पे सब कुछ साफ़ सफाई भी खुद ही करनी पड़ती है विद दिस मॉप एंड ऑल। तो चलते हैं अंदर एंड रूम के अंदर दिखाता हूँ कि रूम के अंदर कितनी स्पेस मिलती है एंड कितने सारे कबर्ड्स मिलते हैं एंड स्टडी के लिए क्या मिलता है, तो सब दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे एंटर करते हैं वी गॉट सम स्पेस हियर, दिस इज माय स्टडी टेबल। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे फैला रखा है, एजेंसी का पेज खोल के रखा है क्योंकि मैं काम कर रहा था एंड ये प्लेट है जो अभी मैंने मैगी खाई थी, इसको मैं धोऊंगा अभी। एंड यहाँ पे कैमरा वगैरह है एंड दिस इज माई बेड फॉर सिंगल पर्सन। यू गेट दिस प्लेस बिकॉज यहाँ से जैसे हम एंटर लेते हैं, सो दिस 2 बेड्स आर देयर। तो ये एक साइड उसका डिवाइडेड है मेरे रूममेट का और एक साइड है मेरा डिवाइडेड है। सो यहाँ से जैसे एंट्री लेते हैं तो मैंने ये वाली ब्लैंकेट भी यहीं से खरीदी है। दिस इज समथिंग लाइक 90 PLN एंड दिस इज समथिंग 67 PLN। इट्स अराउंड टोटल 3000 रुपीज़ फॉर बोथ दिस। सो दिस इज प्रीटी कन्वीनियंट एंड हर एक जगह यहाँ पे आपको हर रूम में ये हीटर मिलता है। दिस इज अ रूम हीटर। तो ये जो है एयर कंडीशन कर देता है पूरे रूम को, बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। देख सकते हैं अगर आप लोग बाहर, तो बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। एंड ये तो हुई सोने की बात, लेकिन इसके साथ साथ आपको कबर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं अंदर भी, ताकि आप अपनी चीज़ों को रख पाए। सो दिस इज द कबर्ड। सो दिस साइड इज फॉर हुसैम विच इज़ माई रूममेट एंड दिस साइड फॉर मी। सो दिस इज माई क्लोथ्स एंड ऑल। इसके साथ साथ आपको 3 कंपार्टमेंट नीचे भी मिलते हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 कंपार्टमेंट। तो मैं मैगी लाया था घर से बिकॉज आई लव मैगी। तो मैं इंडियन स्पाइसेस भी कुछ सोच रहा हूँ कि इंडियन स्टोर से खरीदूंगा। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ 2 कबर्ड ऊपर भी देखने को मिलते हैं। इनसे एक ही कबर्ड है बड़ा सा। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है स्टोरेज। तो इतना ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पे कि मैंने अभी तक फुल्ली इसका फुल यूटिलाइज भी नहीं किया है। मेरे सारे कपड़े मैंने निकाल दिए, हर एक चीज़ निकाल दिया, बट फिर भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाया हूँ। तो यू गेट अ प्लेंटी ऑफ स्टोरेज हियर। तो ऐसा कुछ अगर आप डॉर्मेट्री लेते हो, हॉस्टल लेते हो, तो आपको इतना सारा स्टोरेज मिलता है। एंड उसके साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको पर्सनल लाइट भी मिलेगी इन नाइट। तो अगर हो सके तो मैं रात में ये चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको पर्सनल लाइट मिलती है।
सो दिस इज़ योर पर्सनल लाइट, अगर आप ऑन करोगे तो उसको ऐसा ऑन होता है। एंड इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ये बुक्स पढ़ने को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, रीडिंग को बहुत प्रायोरिटी देते हैं रादर दैन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। मैंने यहाँ बहुत कम लोगों को या फिर किसी को नहीं देखा है सोशल मीडिया पे लगातार 15 मिनट से ज़्यादा स्क्रॉल करते हुए। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने बेड लाइट भी देते हैं हमको, जो कि ऐसे जल जाती है। सो इफ़ यू वांट टू रीड बुक्स एंड ऑल यू कैन रीड इट देयर। एंड ये बहुत 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 अच्छी चीज़ है। तो इससे मेरी भी आदत सुधरी है एंड आई ऑल्सो वांट टू रीड बुक्स। एंड यहाँ पे जब मैं और लोगों को भी देखता हूँ तो भी मुझे ऐसे प्रेरणा मिलती है एंड आई फील ऑल्सो इंस्पायर्ड। बोलते हैं ना कि तुम 10 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो, तुम अपने आप काम करने लग जाओगे। सो यहाँ पे यही है। सो यू हैव टू गो आउट, तुम लोग मेहनत करो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि तुम लोग को भी बाहर आना चाहिए, तुम लोग को भी मेहनत करना चाहिए, ताकि तुम लोग को भी पता लगे कि बस यार पॉलिटिक्स एंड हिंदू मुस्लिम एंड डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के थ्रू, यही सब नहीं रखा लाइफ में, बहुत बहुत कुछ है। मैं भी रह रहा हूँ हुसैन के साथ, जो कि तुनीशिया का ये देश पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो हम लोग साथ में रहते हैं एंड आई डोंट फील डिस्क्रिमिनेटेड। अगर उसकी फ़ोटो देखनी है, वो भी बाहर गया हुआ है, लेकिन अगर उसकी फ़ोटो देखनी है तो मैं हमने फ़ोटो ली थी पोलराइड कैमरा से मेरे, वो मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो। एंड हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। वी आर शेयरिंग आवर कल्चर। मैं उसको बताता हूँ इंडिया के बारे में एंड उसको बताता हूँ हमारी ट्रेडिशन कल्चर के बारे में। एंड ही इज़ लाइक कि वाओ, एंड ही इज़ ईगर टू नो दैट व्हाट एक्चुअली हैपन इन इंडिया एंड ऑल। एंड मुझे भी अफ्रीका के बारे में एंड ऑल्सो अरब कंट्रीज़ के बारे में सीखने को मिलता है। सो इट इज़ गुड टू हैव रूममेट लाइक हिम। एंड अगर इन फ्यूचर आने वाले व्लॉग्स में जब वो यहाँ होगा, श्योर मैं आपसे बात कराऊंगा उसका। बट यार आज के व्लॉग में बस इतना ही। मैं यही सोच के ही निकला था कि आज मैं आपको डॉर्मेट्री हॉस्टल का टूर दूंगा कि यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है। एंड सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे खुद आपको साफ़ सफाई भी रखनी पड़ती है। सो दिस इज़ द मेन थिंग। एंड बाहर आपको अगर वेदर दिखाऊँ तो इट्स वेरी गुड, बट नाउ इट्स सनी। तो सूरज निकले हैं अभी एंड अभी टाइम हो रहा है इट्स 3:20। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाऊँ एंड बाहर जाके थोड़ा सा घूमूं फिरूँगा। एंड सोच रहा हूँ आज मैं थोड़ा अकेले बाहर जाने का। बहुत टाइम हो गया मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। सो या दिस इज़ इट गाइज। होप सो कि तुमको अच्छा लगा होगा ब्लॉग एंड तुमको पूरी जानकारी मिली होगी कि कैसे पोलैंड में एंड यूरोप में हॉस्टल्स एंड डॉर्मेट्रीज होते हैं, कितना स्पेस मिलता है, तुमको क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है। सो एक और चीज़ मेरे माइंड में आया है कि यहाँ पे आपको रहने का तो पैसा देना ही है। यहाँ रहने का जो रेंट है वो 750 PLN पर मंथ लगता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको उसके अलावा कपड़े धोने का अलग लगता है। फॉर 1 आवर इट्स अराउंड 4 PLN। एंड अगर आपको वाटर यूज़ करना है तो उसका अलग लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका अलग देना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, बट हाँ दे प्रोवाइड यू ऑल द एक्सेसरीज। सो आपको तकिया भी अलग लेकर आना पड़ता है, कंबल भी अलग लेकर आना पड़ता है, कुछ भी चीज़ इंक्लूड नहीं होती यहाँ पे। सो दिस इज़ लिटिल डिसएडवांटेज। एंड ऑल्सो प्योरिट एंड RO प्योरीफायर वगैरह नहीं है यहाँ पे, वाटर प्योरीफायर। तो दिस इज़ ऑल्सो अ लिटिल डिसएडवांटेज इन लिविंग इन दिस डॉर्मेट्री और हॉस्टल इन यूरोप और इन पोलैंड वी कैन से। बट इसके अलावा बाकी सब बहुत बढ़िया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, लोग बहुत अच्छे हैं। एंड यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस टाइम पे जो दिखाता है वही होता है। अगर यहाँ दिखा रहा है 15 मिनट्स, देन ट्रेन 15 मिनट के अंदर ही आएगी या बस 15 मिनट के अंदर ही आएगी, थोड़ा भी लेट नहीं होता है। यही मेरा मोटिव था, ताकि आपको पता लगे कि पोलैंड में एंड यूरोप में डॉर्मेट्रीज एंड हॉस्टल्स का क्या व्यवस्था है एंड कितना स्पेस एंड क्या मिलता है आपको। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे ही नई कंटेंट हर दिन मैं लाता रहूँगा यूरोप से, बिकॉज मैं यहाँ 6 मंथ के लिए हूँ। तो 6 month every day new vlog from my side. This is Ananya Adit signing